जननी AI की कहानी। शर्मा जी, आपकी बेटी ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखो बात कहां तक पहुंच गई है? अरे मेरी बेटी को बदनाम करने से पहले सच्चाई तो जानने दो। इस सिग्नल से AI रोबोट का पता लगा लूंगी। अरे बीवी के पीछे क्या छुपे हो? सामने आके बात करो। हाँ तो छोड़िए भी। देखिए मैं सामने आ गया ना, तो आप कहीं वहां मत पहुंच जाना। कहाँ? वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो मैं पहुंचाऊंगा। सामने आओ, सामने आके लड़ो। इधर आओ। यो गाइस, आज तक तुम सबने शादियां तो बहुत सारी देखी होंगी, पर ऐसा झगड़ा है नो नो नो। बिल्कुल जंगल की जंगली फाइट, वाइल्ड AF। एंजॉय। वाह, बीट सॉन्ग। सिग्नल मिल गया, पर रोबोट यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। जीतनगर लोकेशन। मुझे रोबोट को वापस आने का इंस्ट्रक्शन देना होगा। माँ ने कहा था लाल होम बटन प्रेस करना। घर जाना है, घर जाना है। तुम तो जाने वाली थी ना, गई क्यों नहीं? तुम टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। दूसरों को और ज्यादा टेंशन देने से अच्छा तुम यहाँ से चली जाओ। और तुम्हारी तो पूरी फैमिली ऐसी है ना, दूसरों की जिंदगी के साथ खेलो और फिर बस तोड़ फोड़ के चले जाओ। कहना क्या चाहते हो? अब भी कुछ कहने की जरूरत है? हमारी बहन का शादी के दिन घर से भागकर चली गई, मेरे भाई का दिल तोड़ के चली गई, उसकी जिंदगी बर्बाद करके चली गई वो। ऋतिक, तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने कुछ किया है क्या तारा? तुमने कुछ किया है? यह सब कुछ तुमने किया है, और तुम्हारी तो फितरत है ना, दूसरों को यूज करो और जस्ट फेंक दो उन्हें। यही करती हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी बकवास मत करो। बकवास मैं कर रहा हूँ? हाँ तो मुझे ना यकीन होने लगा है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। आई नो क्यों। उस दिन मौली के साथ मैं रूम में गया, बहुत अंदर से जलन हुई होगी ना तुम्हें। मौली मुझे अपने रूम में लेके गई, वहां पर क्या क्या हुआ होगा ये सब कुछ सोच सोच के तुमने अंदर से प्लान किया और अपनी दीदी को भगा दिया, राइट? ऋतिक, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है? जाओ यहाँ से। तारा, कैसे लोग हैं, देखो कैसे लड़ रहे हैं जाहिल। माँ, मुझे नहीं लगता ये रुकने वाली है जब तक पॉली खुद वापस ना आए और सबको ये ना पता है कि वो क्यों चली गई। ईरा, एक काम करो ना, तुम अपने रोबोट को ही बोलो कि पॉली को ढूंढ के लाए। माँ, रोबोट नहीं मिल रहा है, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ। ये तारा क्या कर रही है ऊपर? अब तक तो सिग्नल मिल जाना चाहिए था। मेरा हाथ दुख रहा है, हाथ छोड़ ऋतिक। इससे कई गुना ज्यादा दर्द मेरे भाई को हो रहा है। तुम लोगों को तो फिक्र ही नहीं है किसी की, लेकिन मुझे मेरे भाई के दर्द की ना बहुत परवाह है तारा। मौली किधर है? ऋतिक, तुम ना पागल हो गए हो। मुझे नहीं पता पॉली दी कहाँ है, वो बिना बताए चली गई है। तुम पहले उसके रूम में गई थी ना, मौली ने बताया। तो जाके मौली दी से ही पूछो ना, उन्हें पता होगा। मुझे नहीं पता, मेरा हाथ छोड़ दो। हाँ मुझे सच सच बताओ। ऋतिक, मेरा हाथ छोड़ दो।
अरे देखो देखो, अमेजिंग, हिलेरियस। ये कोई इन्फ्लुएंसर होएगा, ये सड़क पे मास्क पहन के ऐसे खड़े हो जाते और लोगों को परेशान करते। पॉली कहाँ है? पॉली किधर है तारा? पॉली कहाँ है? मेरी तरफ तो जवाब दो तारा। हाथ छोड़ो मेरा, पॉली कहाँ है? हाथ छोड़ो मेरा, मैं पूछ रहा हूँ पॉली किधर है? हाथ छोड़ो। नहीं तारा। अजी रुक रुक रुक, सर ये देखिए। ये तो एआई रोबोट लग रहा है। मिल गया। चलो चलो चलो, उस तरफ चलो। माया को तो पहले से ही शक था। माया ने बताया था कि ये घर माया के बेटे के लायक नहीं है। कहा हमारा मोनीश बिजनेस टाइकून, और कहा ये रोड साइड समोसे की आलू। तेरे बेटे जैसे ना 100 रिश्ते आते थे मेरी पॉली के लिए रोज। मेरी पॉली इतनी ब्यूटीफुल, इतनी कूल। हाँ हाँ, रिश्ते आते होंगे रिक्शे वालों के। देखो मेरे सब्सक्राइबर्स तुमको चुड़ैल बोल रहे हैं। कोई बात नहीं बिट्टू, हो जाता है, गलती से गिर गई। अच्छा तू मुझे ये बता, गिरने से पहले बटन दबाने के बाद तूने इसमें कुछ देखा था? हाँ, मैंने जब नेटवर्क मिला तो रेड होम बटन प्रेस कर दिया था। उसके बाद लास्ट लोकेशन जीत नगर दिखाया था। उसके बाद पता नहीं। इसका मतलब मुझे जीत नगर जाना पड़ेगा। जीत नगर? अरे वो तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। पर तुझे वो मार्केट गली वाला रास्ता मालूम है ना? वो अगर वहां से जाओगी तो जल्दी पहुंच जाओगी। शायद वहां जाके उस रोबोट को कंट्रोल कर पाओगी। पर दादी, इससे कैसे हम रोबोट को कंट्रोल करेंगे? ये तो टूट चुका है। पहले निकलते तो है, रास्ते में कुछ सोच लूंगी, है ना? माँ, मैं भी आ गई। अच्छा। माँ, ये रोबोट किसी और को नहीं मिलना चाहिए। वो जीत नगर में है। आगे से राइट लो, राइट लो। रुको रुको रुको, जरूर उसके बीच में कोई है। शायद मेरा रोबोट है। Damn this car! इसे भी अभी आना था, या इस तरफ।
दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर ये रोबोट लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैं इन्हें मेरा रोबोट ले जाने नहीं दूंगा। इससे तो मैं लेकर ही रहूंगा। सर बाइक से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाती है। कहाँ गया वो रोबोट? कहाँ गया? और वो दोनों कहाँ गए? क्या? जीते पॉली, मेरी पॉली, आज जीते, खुश हुआ। होगी हमारी शादी, फिर हमारा होगा मिलन। और ये देख, उठा रहा हूं मैं तेरी डोली, तेरा हाथ मेरे हाथ में और तू मेरे साथ में। तेरी मेहंदी कितनी सुंदर है। हाँ, उनके नाम का पहला लेटर भी लिखना और ऐसे लिखना कि वो अच्छे से दिखना चाहिए। ओके? एम से मोनीश जी। जीते, उनके दिल में तो छेद भी है, तो उनको और दर्द हो रहा होगा ना? वो अपने छेद के लिए दवा ले लेगा, वो अपना दर्द दूर कर लेगा। मुझे देख, मैं तो पूरा दुख रहा हूँ। मैंने कितनी मार खाई है तेरे लिए। मेरे जीते। अंकल, एक और रील बनाते हैं और झगड़ा करो और वायरल हो जाएगी। पापा, आपके पीछे और लड़कियां हैं। हाँ तो मैं क्यों लड़ूं फिर? हाँ पॉली, तू वापस आ, इसे पीटूंगी ना तुझे। नहीं? तू ले क्या? रील बनाओगे ना? हाँ, मजा करेंगे। ओ माया मैम साहब, आप तो ना ऐसे कहर मचा रहे जैसे कोई सुनामी आया हो। मेरी बेटी से बाहर ही तो गई है। ओ रियली? आपकी बेटी बाहर नहीं गई, वो भाग गई। नहीं, बाहर गई है। अच्छा, ठीक है फिर। माया अब यही बैठेगी और बैठ के देखेगी कि आपकी बेटी कब वापस आती है। हाँ हाँ, बैठो बैठो, बिल्कुल बैठो, धरना देकर बैठो। देखना, मेरी बेटी जल्दी वापस आएगी। मुझे तुम्हारी बेटी को देखने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो ये देखना है कि तुमने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए। मेरे संस्कारों पे ना उंगली मत उठाना, वरना संस्कार बुरा मान जाएंगे। ये बोलो कि तुम्हारी बिगड़ी भगोड़ी बेटी बुरा मान जाएगी और तुम्हारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। हमारी इज्जत पर मत आना, वरना ना मेरी बेटी को बस ना एक बार वापस आने दो, फिर देखना। आप लोगों की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई ना तो मेरा नाम चालू नहीं। कितने बेशरम लोग हैं। घर की बेटी पता नहीं कहाँ मुंह काला कराने गई है। घर में किसी को चिंता ही नहीं। ये नहीं कि घर का कोई सदस्य जाए और बेटी को ढूंढ के आए। अरे हाँ, चलो ठीक है। अब तो माया यही बैठेगी और तुम्हारे घर की गोलमाल की पिक्चर देखेगी। हाँ ठीक है, बैठो बैठो, यही बैठो। माँ, आपके बॉस तो बहुत बुरी तरह हमारे पीछे पड़े हैं। आपको तो पता था ना वो यहीं आएंगे, फिर आपने यहाँ आने की जिद क्यों की? वहाँ से डायरेक्टली भी मुंबई निकल सकते थे ना। ये सब चीजें लेने की क्या जरूरत है साथ में? ये सब यहाँ पे कैसे रहने देती बेटू? ये सब तेरे पापा की चीजें हैं, ये लिए बिना कैसे जाती? हाँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि आज के बाद पापा का लैब आखिरी बार देखूंगी मैं। ये सब यहीं छूट जाएगा। चल, हमारे पास वक्त नहीं है। और सुन, हम इसे लेकर बार बार सामने के गेट से निकलेंगे ना तो कोई ना कोई देख लेगा। तो एक काम कर, इसे लेकर
पीछे से निकल और ऑटो कर। हाँ, मैं माँ को बोल के सामने के गेट से निकलती हूँ। पर माँ, पॉली दी का क्या? पॉली दी तो मिली नहीं अभी तक। तू पॉली की फिक्र मत कर, इतने सारे लोग हैं ना, ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी पॉली। मुझे पता है इस समय इस तरह सबको छोड़कर जाना सही नहीं लगता है, पर हमारे पास तो कोई चॉइस भी नहीं है ना बेटू। अगर हम यहाँ रुक गए तो बॉस हम तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद रोबोट ले लेंगे हमसे, और फिर आप मेरा इलाज नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे बेटू। माँ, मुझे पता है, अब जो करोगी सही करोगी। सर्वर ऑन। शिव, हाँ, तारा को फॉलो करो। ओके जननी। रुक। आजा। भाग गई तुम्हारी बेटी, भाग गई। अब वो वापस नहीं आएगी। अब उसकी खबर तो पुलिस ही लेगी। रुको, अभी फोन करती हूँ। ये पॉली की बच्ची कहीं सच में तो नहीं भाग गई? क्या कहा शर्मा जी? नहीं, पॉली कहीं पर भी नहीं है, जीते के घर पे भी नहीं है। क्या? जीते भी घर पे नहीं है? पॉली मेरी बच्ची, तू कहाँ है? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हो गया तो तेरी अम्मा मर जाएगी। एक माँ होके मुझे शालू के दर्द को समझना होगा। मैं ऐसे वक्त कैसे जा सकती हूँ घर छोड़कर? ऑटो। मैंने ऑटो भी रोक लिया, पर माँ अभी तक नहीं आई। तारा, हाँ, तू मेरे लिए यही इंतजार कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भैया आप सीधा चलो, मैं बताती हूँ। जननी चली गई, जननी कहाँ गई? वही करने जो सही है। ओके। मॉल में देखा आपने? वो वही जाती थी उस बकरी जीते के साथ। मॉल जाकर देखो। मॉल कैंसिल। गौरव पार्क के राजेंद्र नगर के मेले में देखा, वहां भी नहीं है। गौरव नगर कैंसिल। अब ये तो पता चल गया कि पॉली कहाँ नहीं है। अब एग्जैक्टली ये पता करने के लिए कि पॉली कहाँ है, मैं उसके वीडियो मैसेज का मेटा डेटा चेक करती हूँ। मिल गया मेटा डेटा, अब इसको ट्रैकर पे डालती हूँ। अंबे माता मंदिर, भैया शांति नगर अंबे माता टेम्पल ले लीजिए। अभी तक नहीं है, वापस अंदर गए तो फंस जाएंगे। क्या करें? वेट करो। सुनो, तुम यहीं रुकना, बिल्कुल भी मत हिलना, किसी से भी बात मत करना। मैं बस 2 मिनट में आई, ठीक है? ओके तारा। तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं। हाँ चुप। मैं इधर हूँ।
आई एम सॉरी। किस लिए सॉरी? मेरी हर वो बात के लिए जो तुम्हें गलत लगी हो। सिर्फ आज के लिए? नहीं, आई मीन अभी तुम सॉरी बोल रही हो, फिर कुछ घंटे बाद या कल तक फिर बदल जाओगी, फिर कुछ अनाप शनाप बोलने लगोगी, फिर हाथ घुमाओगी और थप्पड़ लगा दोगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ना कुछ घंटों बाद, ना कल, कभी नहीं। हम अभी जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे के लिए दिल में कड़वी यादें रखें। आई डोंट वॉन्ट कि सब ऐसे खत्म हो। तुम पहले ही सब कुछ खत्म कर चुकी हो तारा, और ये सॉरी बोलने से क्या चीजें ठीक हो जाती हैं? सॉरी बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। तारा उदास है, तारा ठीक नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। अब क्या वो सच में चली गई? मिटा ना सके तो क्या मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा? ये लव स्टोरी। बस 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 बस, ये मंदिर में सिग्नल आ रहा है। स्ट्रॉन्ग आ रहा है सिग्नल। इस ट्रैकर से तो लगता है पॉली को यहीं कहीं होना चाहिए। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जीते, हाँ। मैं शादी करके तेरे घर जाऊंगी ना। ए पॉली, मेरे घर कैसे जाएंगे? मेरे घर वाले ना तुझे नहीं अपनाएंगे। वो तुझे कूट देंगे जैसे तेरे घर वालों ने मुझे कूटा। पॉली समझना, मेरे घर वालों को ना उनकी पसंद की लड़की चाहिए। पसंद की लड़की तो माया जी और नरेश जी को भी चाहिए थी। लेकिन पॉली, मोनीश तुझसे प्यार करता है। तेरे लिए पूरे परिवार से लड़ गया वो। सबसे कहा कि शादी करेगा तो तुझसे ही, ये नहीं कि किसी मंदिर में जाके छिप के शादी कर ले और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। अपने पूरी फैमिली के सामने तेरे लिए खड़ा था वो, तेरे साथ खड़ा था। चुप देख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू ये शादी कर मत कर, तेरी जिंदगी है, अपनी जिंदगी का फैसला लेने का तुझे पूरा हक है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि शादी प्यार से हो या परिवार की मर्जी से, शादी उसी से कर जो तेरे साथ दुनिया के सामने नजरें मिला के खड़ा रहे, नजरें चुरा के नहीं, जो दिल की चोट पे नहीं, डंके के चोट पे शादी करे। जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो एक दूसरे के होके ही रहते हैं, फिर चाहे 6 गुण मिले या 36, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने तय कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पॉली से करूंगा। कमाल है, इतने लोग इतनी अलग अलग जगह पर उसे ढूंढ रहे हैं, पर पॉली किसी को भी नहीं मिली। पता नहीं माँ वो कहाँ गई। पहले मुझे लगा बचपन में पॉली ऐसी हरकतें करती रहती है, वो कहीं गई होगी, आ जाएगी। नहीं शर्मा जी,
वो नहीं आएगी। वो भाग गई। वो पक्का जीते के साथ भाग गई। पॉली कमीनी! चुप कर मौली। अब बेचारी पॉली यहाँ नहीं है। अब तो गाली मत दे उसे। यही तो है। पॉली, मेरी बच्ची। मम्मी, मैं आ गई। पॉली मेरी बच्ची कहाँ गई थी तू? हाँ गई थी क्या? मेरी मम्मी को। अरे ऐसा मत करो शालू। भागे थी ना तू। अरे शालू नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो। पार्लर गई थी ना, पार्लर। तारा और रोबोट दोनों नहीं दिख रहे। कहाँ गई होगी? पार्लर गई थी। पार्लर गई थी। वाह, माया ने अभी फोन किया और पुलिस आ भी गई। ये है माया की पावर। लो, आ गई माया मेम साहब की बारात। ये पुलिस को ना जरूर माया मेम साहब ने ही भेजा होगा। आप जाओ यहाँ से, मेरी बेटी आ गई है। और हाँ, मेरी बेटी कोई भागी वागी नहीं थी, पार्लर गई थी अपने बालों को सेट कराने के लिए। आपको किसने भेजा है? मैंने। भाई साहब, मैंने बुलाया है पुलिस को। इंस्पेक्टर साहब, ये स्केचेस देखिए। ये एक रोबोट क्या है जिसे मिसेस शर्मा ने मेरी लैब इसार के सॉफ्टवेयर से बनाया है, और उस एआई सॉफ्टवेयर को इन्होंने चुराया था। ये कोई ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर नहीं है, गवर्नमेंट की हाईली सीक्रेटिव सॉफ्टवेयर है, सरकार की गुप्त तकनीक जिसे मिसेस शर्मा ने चुराया। इन स्केचेस की मदद से आप उस रोबोट को ढूंढ पाएंगे। जाओ, पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। अरे ऐसे कैसे? अगर इनको अभी रोबोट मिल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या कहा था मैंने? आखिरी बार बचा रहा हूं, इसके बाद बचने या बचाने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म मिसेस शर्मा। ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले तो मुझे सिर्फ शक ही था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। वो रोबोट तुम्हारे पास ही है, इसी घर में है, और बहुत जल्द हमें मिल जाएगा। मिसेस शर्मा, तुम बहुत लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी। सर, रॉबर्ट तो नहीं मिला, लेकिन ये छुपी हुई औरत मिली है। यही यही है वो रोबोट। इस बुरके में छुपाने की कोशिश की थी मेरे रोबोट को इन्होंने, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी गई। इस बुरके के पीछे कोई औरत नहीं है, इसमें मेरा रोबोट है। सर प्लीज, सर ऐसा मत कीजिए। सर एक बार बात कर लीजिए। सामने से हट जाइए। सर मेरी बात सुन लीजिए। मेरे सामने से हट जाइए मिसेस शर्मा। सर प्लीज सर, मैंने कहा हट जाइए।
तारा बुरखे में क्या कर रही है और उस रोबोट को कहाँ छिपाया इसने? अंकल, आपके घर में सबकी बुद्धि थोड़ी कम चलती है क्या? ऐसा नहीं बोलते, वो बड़े हैं। फिर रोबोट कहाँ है? अरे रोबोट कहाँ होते हैं? है? नहीं होते? भाई साहब बीना, आपकी ना पूरी फैमिली में ही कुछ प्रॉब्लम। हाँ नहीं नहीं, I don't believe this। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा रोबोट कहाँ है? शर्मा जी, हाँ ये मोनिश के चाचा क्या बड़बड़ किए जा रहे? रोबोट वोबोट, अब ये कौन सा प्राणी है? आप लोगों ने अपना काम ठीक से किया नहीं। आप लोगों को तलाशी लेनी थी पूरे घर की। जाइए, लीजिए, आप लोग जाइए, ढूंढ कर लाइए उस रोबोट को। मुझे मेरा रोबोट चाहिए। मिस्टर परमार, ऊपर से ऑर्डर आया इसलिए हम सब ये कर रहे हैं, वरना बिना सर्च वारंट के हम किसी घर की तलाशी नहीं ले सकते। हाँ, मेरी टीम ने पूरे घर की तलाशी ली है। जैसा आपने चाहा वैसा नहीं मिला तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे तो ये सब ड्रामे देख के ना सर फट रहा है। मैं तो जा रही हूँ रेस्ट करने। एक मिनट, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कितनी बड़ी चीज है। ये जो चीज है इतनी बड़ी है कि आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। और मुझे वो चीज, अपनी वो चीज, मुझे मेरा रोबोट चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ये लड़की, जरूर इसी ने मेरा रोबोट छुपाया हुआ है। ये दोनों माँ बेटी, इन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है। पूछे इन लोगों से। ए, बता, रोबोट कहाँ है? बता, कहाँ है मेरा रोबोट? घूर क्या रही है? बता ना, रोबोट कहाँ है? बता मेरे। बस सर, बस। बहुत हो गया। आप ऑफिस में मेरे बॉस हैं, पर ये मेरा घर है, मेरा घर। ये मेरी बेटी है, यहाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी। मेरी बेटी के साथ इस तरह बात करने का आपको कोई हक नहीं है। आपको पता है मेरी बेटी बीमार है, आप इसे इस तरह हैरेस नहीं कर सकते हैं सर। तुमसे सवाल तो पूछ सकता हूं ना। इंस्पेक्टर, इन्होंने चोरी की है, मेरे लैब की प्रॉपर्टी चुराई है। कोई सबूत है आपके पास? है कोई सबूत? प्लीज सर, आप और तमाशा मत कीजिए। पहले से 2 फैमिलीज बहुत परेशान हैं। आप और प्रॉब्लम मत ऐड कीजिए सर, प्लीज सर। आप लोग देख क्या रहे हैं? कुछ कीजिए ना, पूछिए इनसे। ये पूछिए, इनकी बेटी ने ये बुर्का क्यों पहना हुआ है? बताओ। तुम्हारी बेटी ने बुर्का कैसे पहना हुआ? हाँ? ये जवाब नहीं दे पा रही। देखा आपने? कोई जवाब नहीं है इनके पास। सर बच्ची है ये, रील्स बनाती है। नजमा बुर्खा छोड़ के गई, इसने पहन लिया रील्स बनाने के लिए, है ना बेटू? देखिए। तूने मेरे से पहले रील बनाई, खुद ही बहुत मार खाएगी तू। मुझे भी रील्स बनानी है। चुप कर। This nonsense, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक है ये? मिस्टर परमार, अब हमें निकलना चाहिए। What? और ये रहे आपके रोबोट के स्केचेस। अगर आपको लगता है कि ये बन चुकी है तो अब इसे आप ही ढूंढ लेना। चलो। प्लीज सर।
जी, मुझे तो लगता है पूरा परिवार ही पागल है। हाँ, अच्छा हुआ ये शादी ही टूट गई। बहुत अच्छा हुआ। मम्मी प्लीज शादी मत तोड़ो ना, मुझे मोनीश जी से शादी करनी है। मैं मोनीश जी से प्यार करती हूँ ना, उनके लिए तो मैंने मेरे जीते को छोड़ दिया। चुप। जीते जीते जीते। तो चुप कर, चल चुपचाप अंदर। ये चाहिए वो चाहिए, खिलौना है क्या? चल चुपचाप अंदर, चुपचाप चल चल। आज तो सचमुच लगा था हम काम से गए। तारा, तूने बहुत अच्छा किया इस बुरखे में आ गई, सर को चकमा दे दिया। रोबोट कहाँ है? आपके सामने। मैं ही रोबोट हूँ, जननी। हमने कर दिया बेटू, हमने कर दिया। जननी खुश, तारा खुश। अच्छा बनाया ना? बहुत अच्छा उल्लू बनाया। उल्लू? उल्लू नहीं, तारा बनाया। ये कैसे? हाँ माँ, मैं भी हैरान हूँ। हम दोनों बाहर जब आपका वेट कर रहे थे तब आपने कहा था कि आप आ रहे हो। फिर मैंने पुलिस सायरन की आवाज सुनी, वहाँ कोई छिपने की जगह नहीं थी, तो हम दोनों बैकडोर से वापस अंदर आ गए। अरे तुम अभी भी यही हो? जाओ जाके लैब में छुप जाओ, जाओ। और मैंने देखा भी कि वो लैब के अंदर चला गया। और जब मैं लैब के अंदर गई मुझे लगा वो वहाँ सिर्फ छिपने गया है। उसने अपने से खुद कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया और फिर ये क्या कर रहे हो? कोडिंग। तुम्हें कोडिंग आती है? जननी ने सिखाया। मुझे तो नहीं सिखाया। अब ये क्या कर रहे हो? छुप रहा हूँ ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। अच्छा मैं भी देख के आती हूँ वरना तुम पकड़े जाओगे। मैंने बुलाया है पुलिस को। Oh no, ये पीपी सर तो पुलिस ले आए। ये घर की तलाशी लेंगे तो क्या होगा? रोबोट पकड़ा जाएगा। क्या करें? और फिर जो हुआ मैंने तो सोचा भी नहीं था। इसने एकदम मैजिक कर दिया। मैजिक नहीं, साइंस। विज्ञान जब बहुत विकसित हो जाता है ना तो लोगों को वो मैजिक ही लगने लगता है।
स्केचेस की मदद से आप इस रोबोट को ढूंढ पाएंगे। पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। अब जल्दी चलो, वो लोग आते ही होंगे। चलो। ये बहुत आश्चर्यजनक है, करिश्मा है ये। मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा तेजी से ये सीख रहा है। बेटू, मुझे लगता है इसका मकसद है खुद से सीखना और अपने काबिलियत को तेजी से आगे बढ़ाना। सब कुछ अपने आप कर रहा है। जितनी तेजी से ये सब सीख रहा है, उतनी तेजी से तारा की बीमारी का इलाज ढूंढ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।